हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 27वें श्लोक से आगे पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 26वें श्लोक में ये सुना था कि किस प्रकार से चार कुमार जो हैं वह वैकुंठ पहुँचे हैं और उनको बहुत आनंद हुआ। तो उसका वर्णन हुआ था, तद विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्र विबुधाग्र विमान शोचिः आपुः परां मुदमपूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदतो विकुंठम तद विश्व गुरु अधिकृतम। वह उस वैकुंठ में पहुंचे जो विश्व गुरु भगवान विष्णु के द्वारा अधिकृत था, सभी भुवनों के द्वारा एकमात्र वंदनीय स्थान था, है कह लीजिए, दिव्य था, अलौकिक है, और विचित्र विबुध अर्थात विचित्र प्रकार के देवताओं के विचित्र विमानों के द्वारा वह प्रकाशमान। देवता से अर्थ है भगवान के पार्षद, जो देवताओं में अग्रगण्य हैं, उनके विमानों के द्वारा वह प्रकाशमान था। और आपुः पराम मुदम अपूर्वम उपेत्य, उस स्थान को उपेत्य यानी प्राप्त करके उन्हें परा यानी दिव्य और अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। कैसे पहुंचे? योग माया बलेन उपेत्य, वह अष्टांग योग के बल से वहां पहुंचे या भगवान की इच्छा से पहुंचे। कौन? मुनय अर्थात वो चार कुमार। अथ विकुंठम, उस वैकुंठ में पहुंचने के बाद उनको इस प्रकार का आनंद प्राप्त हुआ। अब आगे क्या हुआ उसको हम लोग अब सुनने वाले हैं। आनंद प्राप्त हुआ तो अब क्या देखे, वहां क्या हुआ देखते हैं। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षा समान वयसावथ सप्तमायाम्। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समान वयसावथ सप्तमायाम्। देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ। देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ। बोलिए। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षाः समान वयसावथ सप्तमायाम्। तस्मिन्नतीत्य मुनयः षड्सज्जमानाः कक्षा समान वयसावथ सप्तमायाम्। देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ। देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूरकुण्डल किरीट विटङ्कवेशौ। भगवान के आवास वैकुंठपुरी के 6 द्वारों को पार करने के बाद और सजावट से तनिक भी आश्चर्यचकित हुए बिना उन्होंने 7वें द्वार पर एक ही आयु के 2 चमचमाते प्राणियों को देखा जो गदाएं लिए हुए थे और अत्यंत मूल्यवान आभूषणों, कुंडलों, हीरों, मुकुटों और वस्त्रों इत्यादि से अलंकृत थे। तो घटना ये हो रही है कि आप यहाँ इस फोटो से बिल्कुल आसानी से आप समझ जाएंगे। 4 कुमार बच्चे के रूप में हैं और वो कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। 5 साल के बच्चे कपड़ा नहीं पहने तो कोई दोष भी नहीं है। और वह एक के बाद एक 6 द्वारों को लांग गए, मतलब पार कर गए। वो किसी से पूछे नहीं, ना ही कोई उनको रोका। ध्यान दीजिएगा कि हर द्वार पर द्वारपाल होते हैं लेकिन इनको नहीं रोके। ये मत सोचिएगा कि केवल 7वें द्वार पर ही द्वारपाल हैं। फिर मतलब क्या हुआ? 6 द्वार है, द्वारपाल ही नहीं हो। द्वार 6 थे लेकिन वहां उन्हें कोई रोका नहीं। ये सब कुछ भगवत इच्छा से हो रहा है। और हैं कैसे ये? नंग धड़ंग छोटे बच्चे के रूप में, कपड़ा भी नहीं पहने। अब वैकुंठ में कोई बिना कपड़ा प्रवेश करे ऐसा तो कभी जय विजय देखे नहीं। देखिए, वस्तुतः वैकुंठ में द्वार की जरूरत ही नहीं है। वहां कोई व्यक्ति, भौतिक योग्यता वाला व्यक्ति वहां पहुंच ही नहीं सकता, फिर भी भगवान की सेवा के लिए वहां द्वारपाल हैं। वहां कोई, भाई जब ब्रह्मांड के बाहर निकलोगे, ब्रह्मज्योति को क्रॉस करोगे तब ना पहुंचोगे।
वही वहीं फंसे पड़े हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकता है? तो लॉजिकली स्पीकिंग कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए वहां पे द्वार हैं, द्वारपाल भी हैं। तो आखिरी वाले जो द्वारपाल हैं उनका नाम है जय और विजय, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे श्लोक में कहा गया कि दोनों समवयस्क थे। अब समवयस्क क्यों थे? बड़ा सुंदर सोच है, क्यों समवयस्क हैं? ओके, वेदवाद ने, क्या आप मेरी उम्र के बराबर हो? मैं भी बताइए। नहीं। ओके, राधिका प्रभु, क्या आप मेरी उम्र के बराबर हैं? सुंदरा माता जी, तो सभी ने गलत उत्तर दिया। तुंग विद्या, आर यू इक्वल टू माई एज? अब आप लोग कहेंगे ये क्या प्रश्न, वरुण प्रभु में आप तो मेरे बराबर है ना। अब कहेंगे ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं? देखिए, जब मैं पूछा आप सभी भक्तों से कि आपकी उम्र मेरे बराबर है कि नहीं, तब आप अपने देह से पहचान करके बोल रहे हैं ना। क्योंकि आप अपने देह, कोई देह, किसी की देह सन 1992 में आई होगी, किसी की 2002 में आई होगी, व्हाटएवर, है ना। लेकिन इन यहाँ पे तो वैकुंठ में तो देह का कोई मतलब है नहीं, उनके सच्चिदानंद स्वरूप है, अनादिकाल से यार, तो दोनों एक ही उम्र के लगेंगे कि नहीं लगेंगे? वहां कोई वृद्ध होने का मतलब ही नहीं, अनादिकाल से जिस उम्र में है उसी उम्र में है। देख रहे कि एक शब्द का समवयस, आप आएगा श्लोक पे देख लीजिएगा, लेकिन समवयस्क हैं, इसका बहुत बड़ा आशय है कि वो वहां पे कभी बुढ़े होता ही नहीं कोई। जब कोई बढ़ेगा तब तो कुछ ज्यादा, जब किसी की उम्र बढ़ेगी तब बात होगी कि कोई कम है कोई ज्यादा है। जैसे कि अब अजामिल को भी आप छठे स्कंद में सुनेंगे, वैकुंठ के पार्षद का शरीर मिला तो उसकी उम्र भी कैसी हुई, चार हाथ हो। वैसे वैकुंठ का शरीर मिल गया, भगवान ने से दिखाई पड़ता है, अनादिकाल से वो इसी प्रकार का शरीर है। तो थोड़े अगले श्लोक की बात हम यही बता दे रहे हैं कि इनकी आंखें, ये लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे लोग आ गए, कपड़े का भी सेंस नहीं आ गए वैकुंठ में। तो ये अपनी गदा लगा दी, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, रोक दिए इनको जाने से। एक्चुअली हुआ ये कि ये चारों कुमार अभी तक किसी को पूछे नहीं थे मे आई कम इन। ऐसा कुछ नहीं, प्रश्न हो कि यह क्यों नहीं पूछे मे आई कम इन। गौरव प्रभु, आप जिस रूम में बैठे हैं उससे किचन में जब जाते हैं तो पूछते हैं कि मे आई कम इन? नहीं, आप लोग अपने घरों में, लादनी माता 3-4 कमरे हैं ना घर में, तो हर रूम में जाती हैं तो क्या सोचती हैं, हम अपने ही घर में जा रहे हैं। इतना सोचता भी कोई नहीं है कि हम एक रूम से दूसरे रूम में जाते तो सोचते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन, तो बोलते नहीं है, क्योंकि हम अपने ही घर में घूम रहे होते हैं। तो हमारे घर में पृथक भाव नहीं रहता कि ये दूसरे का कमरा है, ये मेरा कमरा है। इज इट नॉट सिंपल? तो अब ये ब्रह्म भाव में पहले स्थिति, तो समा सर्वेषु भूतेषु, सारी वस्तु, किसी भी वस्तु में पृथक भाव होता ही नहीं था कि ये वस्तु मेरी है तेरी है। इसलिए उनको ये कोई शंका ही नहीं होती थी कि यहां हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कैच कर रहे हैं आप बात? ब्रह्म भाव में है तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो सब जगह सम है, ये तेरा घर है और ये मेरा घर है, ये भावना है ही नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप अपने रूम में ये भावना करते नहीं कि ये तेरा रूम है ये मेरा रूम है, वो दोनों रूम हमारे ही हैं, इसमें क्या है। तो इसी प्रकार से इनकी भावना थी, इसलिए लोग कहीं पूछ ही नहीं रहे थे। और ये जय विजय, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे घुस रहे हैं, तो उन थोड़ा क्रोध भी प्रकाशित किया। वो सब बातें अभी श्लोक में आएंगी, लेकिन फोटो से अब हम आगे जब श्लोक सुनेंगे तो आप फोटो को याद कर लोगे कि ये है हिसाब किताब, ये घटना हुई। ओके, तस्मिन, वहां वैकुंठ लोक में, असज्जमाना, असज्जमाना मतलब अनासक्त, लुभाने वाली वस्तुओं में आसक्त न होते हुए, यद्यपि उनको वैकुंठ में सुख मिला था लेकिन वहां की सुंदर सुंदर वस्तुओं में वे आसक्त नहीं थे। उनकी इच्छा क्या थी? भगवान का दर्शन करना था। कौन आसक्त नहीं थे? तो कहते मुनया, वो सनक आदि कुमार, षड कक्षा अतीत्य, कक्षा का अर्थ है द्वारों को। आप कुछ समझ रहे हैं? एक घेरा है मान लीजिए वैकुंठ में, तो 7 घेरे हैं, तो घेरे जो भी घेरे हों या द्वार हो, जैसे भी हो सब, तो यहाँ पे कक्षा का मतलब द्वार है। 6 द्वार को पार कर लिया, अथ उसके पश्चात सप्तमायाम, 7वें द्वार पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने समान वयसौ गदौ, वयसौ शब्द यहाँ पे द्विवचन में है, समान आयु वाले 2, समझ लें 2 लोगों को, गदौ यानी हाथ में गदा ग्रहित लिए हुए, परार्ध्य
केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो, बहुमूल बाजूबंद कुंडल और मुकुट से अलंकृत वेश वाले देवौ अचक्षतः, वैकुंठ के दो द्वारपालों को देखा। मतलब देवता स्वरूप लग रहे थे। तस्मिन अतिथ्य, वहां उस वैकुंठ में पार करके, कौन पार किए? मुनिगण जो 4 कुमार गए थे। क्या पार किए? षड कक्षा, षड कक्षा दिख रहा है आपको? षड कक्षा, 6 द्वार पार किए। क्यों पार किए? रुके क्यों नहीं? तो कहने असज्ज माना, वे वहां की किसी भी वस्तु में इंटरेस्टेड नहीं थे। मैं समझाऊंगा भी, आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए, कभी कोई व्यक्ति इस्कॉन वृंदावन में अगर फेस्टिवल के दिन आया है, तो वह जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वह देखता है कि वहां बहुत सुंदर सुंदर सजावट है। देखा है कि किसी ने? बलराम पूर्णिमा में आइए या राधाष्टमी में आइए, बड़ी सुंदर सजावट होती। तो एक क्षण के लिए उधर व्यक्ति देखता है कि हाँ भी कितने फूल सुंदर तरह से सजाए गए हैं, एक क्षण के लिए। लेकिन क्योंकि भगवान को देखने की उत्कंठा होती है तो भक्त सीधे मंदिर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ये सबको अनुभव, एटलीस्ट जो लोग कभी मंदिर में आए हैं उनको अनुभव होगा कि वो अब भगवान का दर्शन छोड़ करके फूल माला नहीं देखते बैठते हैं। इज इट नॉट? तो यहां पर भी वैकुंठ का ही वर्णन में अन्य अन्य सुंदर वस्तुएं हैं, लेकिन उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा एकमात्र भगवान विष्णु को देखने की है। तो उस उत्कंठा के कारण, ऐसे भी असज्ज माना थे और उत्कंठा थी भगवान को देखना है, तो वो जो सुंदर दृश्य है उनमें कोई उनको इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उनको पार करते चले गए तो देखी नहीं। फिर कह रहे हैं समान वयसा, समान उम्र वाले, अथ सप्तयाया अथ सप्तमायाम, उसके बाद 6 कक्षाओं के बाद जब 7वें कक्षा में पहुंचे, अर्थात 7वें द्वार पर पहुंचे, तो समान उम्र वाले देवाव अचक्षत, 2 देवताओं को देखा। कैसे रूप में देखा? तो कह रहे हैं ग्रहित गदव, उन दोनों ने गदा उठाई हुई थी। परार्ध केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो, परार्ध मतलब बहुमूल्य, केयूर से कुंडल से बाजूबंद, केयूर मतलब होता है बाजूबंद, बाजूबंद समझते हैं आप लोग, बाजू कड़ा टाइप का होता है। कुंडल कान में थे, किरीट मुकुट था, उससे विटंक अर्थात सुशोभित उनका वेश था। ये क्लियर हो गया? तो समझ में आ रहा है? तो ये फोटो फिर से देख लीजिए, मुकुट है, कुंडल है, बाजूबंद है, देख लिया? दिख गया आपको? हाथ में गदा है। क्लियर? श्रीधर जी, उन मुनियों को श्री भगवान के दर्शन की उत्कंठा बनी हुई थी, किसी भी अद्भुत वस्तु को देखने की उनमें आसक्ति नहीं थी। अतएव वह 6 कक्षाओं के द्वारों को पार करके 7वीं कक्षा में पहुंचकर वहां पर उन लोगों ने 2 द्वारपालों को देखा। उन दोनों की अवस्था एक समान थी, वे अपने हाथ में गदा लिए थे तथा वे अत्यंत मूल्यवान बाजूबंद कुंडल तथा किरीट धारण किए हुए सुंदर वेश में थे। बिल्कुल स्पष्टीका है, सारार्थ-दर्शनी। तत्पश्चात उस वैकुंठ में मुनिगण क्रमशः 6 कक्ष अर्थात प्राकार द्वार को, प्राकार मतलब वही महल के द्वार को, अतिथि अर्थात अतिक्रम करके, पार करके 7म कक्ष में यानी कि 7वें द्वार में 2 द्वारपालों को देखा। असज्ज माना अर्थात वे जन्म से ही ब्रह्मानुभवी होने के कारण वहां के द्वार प्राकार आदि के सौंदर्य, सुगंध एवं स्वरूप की भौतिक आसक्तियों में कोई रुचि नहीं रखते। अब प्रश्न हो गया वो भौतिक तो वहां वस्तु नहीं है, लेकिन वो रूप जो मतलब तुलना के अर्थ में कि वहां जो उनका वहां का रूप जो वस्तुओं का सौंदर्य था उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं था, ये कह रहे हैं। इसके बाद 7वें कक्ष में देवौ अर्थात जय और विजय नामक 2 द्वारपालों को देखा। तो यहां स्पष्ट कर रहे हैं किसको देखा? ग्रहित गदौ अर्थात वे दोनों हाथ में गदा धारण किए हुए थे और वो रोक भी दिए थे उनको। तात्पर्य, ये ऋषि वैकुंठपुरी में भगवान को देखने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्होंने इन 6 द्वारों की दिव्य सजावट को देखने की परवाह नहीं की, जिनसे वे एक एक करके गुजरे थे। किंतु 7वें द्वार पर उन्हें एक ही आयु के 2 द्वारपाल मिले। द्वारपालों के एक ही आयु के होने का महत्व यह है कि वैकुंठ लोकों में वृद्धावस्था नहीं होती, अतएव कोई यह अंतर नहीं कर सकता कि कौन किससे अधिक आयु का है। समझ में आ गया? वैकुंठवासी गण भगवान नारायण की ही तरह शंख, चक्र, गदा तथा पद्म से अलंकृत रहते हैं। ओके, तो वो कट रहा है, उसको वैसे जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे। अब क्या होता है? मत्त
तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। बोलिए। मत्तद्विरेफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तया सितचतुष्टय बाहुमध्ये। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। वक्त्रं भ्रुवाकुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ। दोनों द्वारपाल ताजे फूलों की माला पहने थे, जो मदोन्मत्त भौरों को आकृष्ट कर रहे थे, क्योंकि उन फूलों में मद था तो भौरे आकृष्ट हो रहे थे। और उनके गले के चारों ओर तथा उनकी चार नीली बाहों के बीच में पड़ी हुई थी। फोटो देख लें क्या है भाई, ये देख क्या माला गले से लेकर बीच में लटक रही, सिंपल जैसे माला पहनते हैं वैसे थी। ओके। अपनी कुटिल भवों, अतृप्त नथनों तथा लाल लाल आंखों से वे कुछ शुद्ध प्रतीत हो रहे थे। कौन प्रतीत हो रहे थे? द्वारपाल। भवें समझे? जब क्रोधित है क्या समझे? अरे पूछ ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा होता है ना, जब आदमी को द्वारपालों को आप उनको देखे होंगे, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, ऐसे आंखें मतलब मेरे चश्मे में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे कर लेते हैं। मतलब बहुत, आप लोग करके देखिए एक बार, व्हाट वी वांट टू डू क्या तो प्रगति उनकी तन गई। वैकुंठ में कोई कुंठा होती नहीं, ये क्या ऐसा, ये क्या वाला भाव था, ये क्या। नाथनों में भी गुस्सा आ रहा था, वैकुंठ में गुस्सा, ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है। और उनकी आंखें लाल लाल हो गई। वहां पे रजोगुण हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शुद्ध सत्व में इस प्रकार का क्रोध कैसे आ सकता है? लेकिन ठीक है। प्रश्न है कि सातवें द्वार पर इतना ध्यान क्यों दिए द्वारपालों पे? पहले तो किसी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जस्ट बिकॉज सत्वे पे पर उन्हें रोका गया। और क्या अरे भाई, जब उन बेसिकली पॉइंट बहुत सिंपल है, उनको भगवान को देखने की उत्कंठा है और यहां पर रोक दिए गए, इसीलिए स्वाभाविक है कि उन्हें क्रोध आएगा। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? इट्स वेरी सिंपल, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, ना ठीक है। सो वेयर वी आर नाउ। चतुष्टय, वे दोनों चारों, चतुष्टय का मतलब चारों, असित बाहु मध्य, असित का मतलब होता है नीली, असित कृष्ण मतलब नीले कृष्ण, नीली
भुजाओं के बीच में, 4 भुजाएं थी, 4 भुजाएं नीली थी, उनके बीच में मत्तद विरेफ, मत मतलब मतवाले, और द्विरेफ मतलब मधुकरों की गुंजार से, मतलब वो पागल हुए जा रहे थे मधुकर उस भाव, जो भंवरे थे वह मतवाले हो रहे थे फूलों की गंध के कारण। विन्यस्तया सुशोभित वन मालिकया, यानी वनमाला निवीतो, गर्दन पर धारण किए हुए थे। मतलब क्या है, 4 हाथ भुजाएं हैं, वे नीले रंग की हैं, उनके बीच में भुजा है, उन भुजाओं के बीच में वनमाला से वह सुशोभित थे और उसमें भंवरे गुंजार कर रहे थे पागल होकर। ऐसी माला को अपने गर्दन पर धारण किए हुए थे। कुटिलया भ्रुवा, टेढ़ी भौवें थी। स्पष्ट हो गया, सब क्रोध में होती हैं, क्रोध में भी होती हैं और आश्चर्य में भी होती हैं। अरे अरे का भावना होता है, भले वो अरे बोले नहीं है, लेकिन व्हाट, 4 कुमार, मतलब 4 कुमार है तो नहीं जान रहे हैं, मतलब 4 कुमार दिख रहे हैं, 4 बच्चे वो भी नंग धड़ंग वैकुंठ में प्रवेश कर रहे हैं। अरे तो ये हो जाएगा ना, आश्चर्य होगा। ऐसा कभी वह अनादि काल से नहीं देखे, अनादि काल से कभी ऐसा नहीं देखी कि 4 बच्चे बिना कपड़ा पहने वैकुंठ में प्रवेश किए हों। मेरे शब्द सुन रहे हैं? एटलीस्ट भागवत प्रमाण है कि अनादि काल से, अनादि का मतलब क्या हुआ? अनादि मतलब बिगिनिंग लेस टाइम, जिस समय की कोई शुरुआत नहीं है, उससे लेकर अब तक ये कभी हुआ ही नहीं कि कोई बिना कपड़ा पहने वैकुंठ में प्रवेश करे, वो भी 4 बच्चे। 4 बच्चों के रूप में तो कोई नहीं आता। अब एक भक्त कह रहे हैं कि ये लीलाएं तो हमेशा होती हैं ना प्रभु जी, कोई प्रमाण है या आप ऐसे ही बोल रही हैं, नींद में तो नहीं बोल रही हैं? ये हमेशा होता है, वैकुंठ से लोग गिरते रहते हैं। कुछ बोलने से पहले विचार कीजिए, ये कभी नहीं होती ये घटना। इट्स अ वेरी स्पेशल थिंग व्हिच हैज हैपेंड। ऐसा नहीं कि हर बार जय विजय गिरते हैं। आप अगर लघु भागवत पढ़ेंगी तो वहां स्पष्ट लिखा है कि हर बार ये हिरण्यकश्यप या जो भी असुर आदि हैं वह जय विजय नहीं होते हैं, वो असुर ही होते हैं। दिस इज स्पेशल पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। चलिए, कुटिलया भ्रुवा स्फुट निर्गमाभ्याम। कुटिलया भ्रुवा मतलब टेढ़ी भवें थी, और स्फुट निर्गमाभ्याम, निर्गम मतलब बाहर निकलता है। करिए सब लोग तो समझ में आ जाएगा। तो क्या बाहर निकला? हवा बाहर निकली। तो निर्गम यानी कि हम बेसिकली जिससे हवा बाहर निकलती है वो फड़फड़ा रहे थे। स्फुट मतलब जैसे गुस्से में आदमी फड़फड़ाता है वैसे। तो निर्गम से मतलब है उनके नथुने। समझे बात? निर्गम मतलब जिससे हवा बाहर आए। निर्गमाभ्याम शब्द यहाँ पे द्विवचन में है। उनके हाथ 4 हैं, मुंह कितना है? मुख 1 है, तो नाक नाक कितनी होगी? नाक भी 1 है, और नथुने होंगे 2, इसलिए निर्गमाभ्याम है, द्विवचन में है। तो यानी कि दोनों नथुनों को वह फड़फड़ा रहे थे। अब मैं नहीं कर सकता इसके ड्रामे को, लेकिन आप समझ रहे, गुस्से में आदमी की नाक फड़फड़ाती है। तो कह रहे हैं फड़कते नासिका पुट से और रक्त इक्षणे, नाम बड़ा स्पष्ट है, इक्षण मतलब आंख से, लाल आंखों के कारण वक्त्रम मनाक रभसम दधानव। वक्त्रम मतलब उनके चेहरे पर कुछ, मनाक मतलब तो कुछ, क्रोध के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं कि वो चीखने लग गए हों, लेकिन क्रोध उनके मन में आ गया। मत्तद विरेफ, मत्तद मतलब जो मतवाले भौरे हैं, उनसे युक्त वन मालिकया निवीतौ, वन माला को वह धारण किए हुए थे। विन्यस्तया असित चतुष्टय बाहु मध्य। वो कहाँ विन्यस्त थी, कहाँ सुशोभित हो रही थी वह माला? तो कह रहे हैं कि वह जो असित जिनके असित मतलब नीली 4 बाहु थी, उनके बीच में वह इस प्रकार से विन्यस्त थी, स्थापित थी, सुशोभित थी माला। वक्त्रम उनका जो मुख था, उस पर भ्रुवा कुटिलया, उनकी जो भ्रुवें थी वह कुटिल हो गई थी। स्फुट निर्गमाभ्याम, उनकी जो नाक थी वो फड़क रही थी, दोनों जो नाक के पुट थे। रक्ते क्षणे, और लाल लाल आंखों से के द्वारा मनाग रभसम दधानव, उनका जो मुख था उस पर कुछ क्रोध के लक्षण प्रकट हो रहे थे।
किन के बारे में वर्णन हो रहा है? ये जय विजय के बारे में हो रहा है। श्रीधरी, इस श्लोक में उन्हीं दोनों द्वारपालों का वर्णन किया जा रहा है। वे दोनों गले में लटकने वाली वनमाला से अलंकृत थे और उन वनमालाओं पर मत वाले भौरे गुनगुना रहे थे। वह वनमाला उन दोनों द्वारपालों की चारों भुजाओं के बीच में विन्यस्त मतलब रखी थी, सुशोभित थी। उनका मुख कुछ शुद्ध सा था, मतलब फ्राइड है। ये क्या है? देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, हमको तो समझ में ये आ रही है कि ये सोच रहे होंगे ये लोग 6 द्वार क्रॉस करके कैसे आ गए। आगे वालों को कुछ विवेक नहीं था कि इनको इनका वेशभूषा वेश तो था ही नहीं, कपड़ा पहने ही नहीं है। ये लोग देखे नहीं क्या कि ऐसे कैसे छोड़ दिए इनको, ऐसे कैसे छोड़ दिए, ऐसे कैसे एंट्री दे दिए। वह वनमाला उन दोनों द्वारपालों की चारों भुजाओं के बीच में विन्यस्त थी। उनका मुख कुछ शुभ्र सा था, उनकी नाकों के छिद्र फड़क रहे थे। ऐसे उन द्वारपालों को मुनियों ने देखा। ऐसे उन द्वारपालों को मुनियों ने देखा मतलब अब उनको ये बड़ा अजीब सा लगेगा। इसी कारण से वो शाप देने वाले, ये क्या, ये कैसी वैकुंठ के पार्षद है, इनमें भेदभाव दृष्टि है, ये व्यक्ति आ सकता है, ये नहीं आ सकता। आप विचार कीजिए कि अगर आप में से पता नहीं कभी किसी ने द्वारपाल का कार्य किया है, हैव यू एवर डन दिस, हैव यू एवर डन दिस, कहीं कभी? हमने तो बहुत बार किया है प्रसादम हॉल में। ये व्यक्ति जो ब्रह्मचारी हैं वो आ सकते हैं, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो नहीं आ सकते। वैसे ये कैसे मालूम चला कि कोई ब्रह्मचारी है कि नहीं? वेल, हाउ डू यू नो? पता नहीं, आओ कपड़े से अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ब्रह्मचारी है, नहीं है। उस पर भी ये मंदिर का ब्रह्मचारी है कि बाहर का है, उस तरह से बहुत सारा भेदभाव करना पड़ता है, भक्तों के लिए करना पड़ता है, या प्रभुपाद जी के शिष्य हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से वहां पे आपको ये भेदभाव करना ही पड़ता है कि ये व्यक्ति को आने दें, ये अपना है पराया है, ये करना पड़ता है। ये जगत में ऐसा देखा जाता है, लेकिन वैकुंठ में तो ये अपना पराया है नहीं। वहां तो जाने की योग्यता आने से पहले होना चाहिए, सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति संभाव होना चाहिए। तो उनको ये सब देख करके बड़ा अजीब सा लगा, ये कैसे वैकुंठ के पार्षद हैं। तो ध्यान दीजिए कि मुनियों ने इस प्रकार से देखा, उन लोगों को क्रुद्ध देखा। सारार्थ दर्शनी, वक्त्रम मनाक रभसम, अर्थात उनके मुखमंडल में किंचित क्रोध और क्षोभ परिलक्षित हो रहा था। शुभ होने का मतलब समझते हैं आप? मीन्स एजिटेशन। जैसे मान लीजिए किसी को, हमने सुना का पिन मार दी, पिन मारना का मतलब समझते हैं? चिढ़, यस एग्जैक्टली, चिढ़ जाना। क्या यार, हम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी चिढ़ नहीं रहा हूं मैं, लेकिन कभी कभी कोई मान लीजिए क्लास में कोई डिस्टर्ब करता है तो हम चिढ़ जाते हैं कि नहीं? क्या यार, क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा है या फालतू प्रश्न कर लेता है तो मैं शुभ हो जाता हूँ, ये क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, व्हाई इज डूइंग दैट। और दिस रॉन्ग क्वेश्चन, व्हाई शुड नॉट बी आस्क्ड, बट इट कम्स। ये इनके मन में भी आ गया, व्हाई दिस आर हियर। ठीक है, उनके क्रोध का क्या लक्षण था इसका वर्णन किया गया है भूभ्राम आदित्य। भूभ्राम शब्द तो नहीं था, कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे। भूभ्राम शब्द था, भ्रुवा शब्द था, भ्याम नहीं था, गलत हुआ, भ्रुवा शब्द था। अर्थात उन्नत नासिका, अरुण वर्ण नेत्र, नासिकाएं उनकी मतलब से फूल रही थी, हाँ फूल रही थी, और अरुण वर्ण नेत्र तो स्पष्ट है, लाल लाल नेत्र थे, और वक्र भवों के कारण, भव में टेढ़ी होने के कारण उनके मुखमंडल पर हल्का क्रोध प्रकट हो रहा था। स्फुट निर्गमाभ्याम, यहां नासा श्वासाभ्याम शब्द की संगति करनी होगी। अर्थात उनकी नासिका के श्वास मार्ग द्वय, मतलब दोनों श्वास मार्ग क्रोध के कारण किंचित प्रफुल्लित हो रहे थे। प्रफुल्लित मतलब फूल रहे थे। तात्पर्य, उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकर्षित कर रही थी, क्योंकि वे मालाएं ताजे फूलों की थी। हाँ, वो कह रहे श्वास मार्ग द्वय, यानी दोनों श्वास मार्ग क्रोध के कारण किंचित प्रफुल्लित हो रहे। प्रफुल्लित मतलब, अरे वो प्रफुल्लित मतलब फूलना, फूल रहे थे। आप फूला के दिखाइए। हाँ, तो प्रफुल्लित का अर्थ खुश होता है, नाक खुश होती है क्या, काले बताइए? नाक खुश नहीं हो सकती है। प्रफुल्लित मतलब नाक
प्रकट रूप से फूल रहे थे, ये बात है। नाक कभी खुश तो ना हो सकती, आपकी नाक बड़ी खुश लग रही है, ऐसा तो ना होता है। प्रफुल्लित मतलब नाक फूल रही थी, नहीं नहीं कुछ नहीं। तात्पर्य, उनकी मालाएं भौरों के झुंडों को आकृष्ट कर रही थीं, क्योंकि ये मालाएं ताजे फूलों की थीं। चलो ये अच्छी बात है कि वैकुंठ में प्लास्टिक के फूल नहीं पहनते। ये भौतिक जगत में होता है कि भगवान एक ही माला पहनकर 6 महीने से खड़े रहते हैं। अच्छा चलिए ईमानदारी से हैंड रेस कीजिए कि आपके घर में भगवान का विग्रह है और उस पर प्लास्टिक की माला चढ़ी हुई है। लेट्स से चलो पकड़ा जाए, चोर पकड़ा जाए, कोई है ऐसा यहाँ पे? भाई देखो ये काम नहीं करना। माला ना चढ़ाओ चलेगा, लेकिन ये प्लास्टिक की माला नहीं चढ़ाओ। अगर प्लास्टिक की माला चढ़ाओगे तो भगवान फिर प्लास्टिक के चावल खिलाएंगे आपको। समझे बात? किसी के कैसा जन्म मिल जाएगा प्लास्टिक का, चाइना में जन्म लेंगे और प्लास्टिक के चावल खाने पड़ेंगे। ये सब नहीं चलता है। लोग कितना पैसा बचाते हैं ना, है नहीं? बात याद आ रही है, लेकिन वैकुंठ में जो माला है वो सूखती नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की नहीं होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके ठीक है। एक बोल रहे हैं वैजयंती माला पहनाई है हमने। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए कि वो प्लास्टिक की नहीं, प्लास्टिक के फूल नहीं होने चाहिए। प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए। एनीवेज ठीक है, ताजे फूल की माला होती है। वैकुंठ लोक में हर वस्तु ताजी, नवीन तथा दिव्य होती है। ये मजेदार। इस जगत में कोई भी वस्तु लाओ थोड़ी देर में वो बासी हो जाती है, फ्रिज में रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। चेहरा भी ताज़ा, सब कुछ ताज़ा, एवरीथिंग। तो जो लोग बड़े चिंतित हैं कि भाई बुढ़े हो रहे हैं, तो ज़्यादा चिंतित मत होइए, जप कीजिए और बस कुछ समय के बाद वैकुंठ का ऐसा शरीर मिलेगा कि दोबारा कभी बुढ़ा ही नहीं होना पड़ेगा। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीला। एक बात हमको याद आ रही, एक भक्त को देखकर वो अपनी परेशानी बोल रहे थे कि प्रभु जी हमको बार बार वो लोग याद आते हैं, हमारे पहले के लोग जो मर गए थे, तो मैं सोचती रहती हूँ कि वो कैसे मरे कैसे मरे। देखिए ये विचार बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? विचार ये करना चाहिए कि लोग जी कैसे रहे हैं, और ज़रूर करना चाहिए कि हमारे जो आसपास के रिश्तेदार हैं क्या वो इस प्रकार से जी रहे हैं कि उन्हें मृत्यु के पार जाने को मौका मिले। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। जो मर गए अब उनका क्या करना, लेकिन जो जी रहे हैं उनके बारे में चिंता करनी चाहिए कि क्या वो भजन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो वह भगवान के पास हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। दैट शुड बी आवर कंसर्न, दैट शुड एब्सोल्युटली बी आवर कंसर्न, होना ही चाहिए। वैकुंठ के निवासियों के शरीर नीलाभ, नीले आभा के रंग के होते हैं और नारायण के समान उनके 4 हाथ होते हैं। तो व्याख्या आपको करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। श्लोक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, एक मिनट, आई जस्ट ट्राई टू फिक्स इट। ये बहुत अच्छा श्लोक है। ओके मेरे पीछे बोलिए। द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः। द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा। हाँ सही है, बोलिए। पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः। पक्का टंग ट्विस्टर है। सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहिता विगताभिशङ्काः। सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहता विगताभिशङ्काः। द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः। द्वार्येतयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः। सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्ति विहिता विगताभिशङ्काः। सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या
ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्कः बोलिए। द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोर्पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाटिकायाः सर्वत्र ते विस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः सर्वत्र ते विस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्ति विहिता विगताभिशङ्काः। अनुवाद। सनक इत्यादि मुनियों ने सभी जगहों के दरवाजों को खोला, उन्हें अपने पराये का कोई विचार नहीं था। ये समझाया मैंने आपको कि दरवाज़ा अपने घर का खोलते कौन किसी को पूछता है, तो उनको ऐसा कोई विचार ही नहीं था कि ये वस्तु हमारी है या नहीं है, ऐसा कोई रोका ही नहीं था। याद आपको पिछले उनके बारे में वर्णन था कि वह बिल्कुल अब अपने स्वेच्छा से विभिन्न ग्रहों में भ्रमण कर रहे थे, तो कोई रोक थोड़ा ना पा रहा था उनको। ऐसा उनको अनुभव ही नहीं था कोई कहीं वो जाना चाहें और उन्हें कोई रोके। उन्होंने खुले मन से स्वेच्छा से उसी तरह 7वें द्वार में प्रवेश किया जिस तरह वे अन्य 6 दरवाजों से होकर आए थे, जो सोने तथा हीरों से बने हुए थे। श्लोक देखिए। पुरट वज्र, पुरट मतलब स्वर्ण और वज्र अनुवाद किया गया है हीरों से बने। कपाटिका किवाड़ों से युक्त, या यानी जो पूर्वा पहले के द्वार थे, यानी द्वार था और वह स्वर्ण तथा हीरों के द्वार से बना हो। द्वार का मतलब यहाँ पे एंट्रेंस, और वहां पे उस एंट्रेंस में किवाड़ थे जो कि स्वर्ण और हीरों से बने थे। यथा जैसे उसमें प्रवेश किया था, यानी पिछले 6 द्वारों में, द्वारी एतयो, उसी प्रकार उस दरवाजे में उन दोनों के, एतयो मतलब उन दोनों द्वारपालों के मिशत हो अर्थात देखते रहने पर भी अपृष्टवा बिना पूछे निविवेशु यानी प्रवेश किया। तो आप कहेंगे ऐसा कौन सी बड़ी बात है, आप दरवाजे पे खड़े हों और कोई व्यक्ति बाहर से आए और घर में घुसता हुआ चले जाए, तो बताइए कि वो सिम्टम आएंगे ना, भौं टेढ़ी हो जाएंगी, नाक फड़फड़ाने लग जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी और 2-4 गाली भी दे देंगे और हाथ से धक्का भी मार देंगे। कह दीजिए कि यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो नहीं करेगा ऐसा, इतनी अविषम दृष्टि होगी, ठीक है तुम्हारा घर मेरा घर बराबर, ऐसा हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते ना। तो ये बड़ा मजेदार है। एतयोः मिषतो, इन दोनों द्वारपालों के देखते हुए 4 बच्चे हैं, तो समझिए ये लोग समर्थ हैं, इनके आगे कोई असुर टिकने वाले नहीं है और असुरों का पूरा बैच टिकने वाला नहीं, इतने समर्थ द्वारपाल हैं और 4 बच्चे इनको पूछ ही नहीं रहे। आई मीन जस्ट लाइक आई कांट केयर लेस, कोई पूछ ही नहीं रहे इनको कि तुम हम घुसे हैं प्रवेश करें सर प्रभु जी, या कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उनको अपमान नहीं लगेगा। मतलब एटलीस्ट हमारे कंटेक्स्ट तो हम समझ पा रहे हैं इस प्रकार से। ते उन मुनि क्यों किया, तो कह रहे ते मुनिया उन सनकादि कुमारों की स्वदृष्टि, खुद की दृष्टि सर्वत्र अविषमया थी, सब जगह अविषम थी, नहीं समान थी। समझे बात। उनकी जो 4 कुमार, प्रश्न हो कि भाई वो काहे नहीं पूछे, ऐसा नहीं है कि घमंड में नहीं वो पूछे, उनको ये भान ही नहीं था कि ये इस स्थान पे हम जा सकते हैं, इस स्थान पे हम नहीं जा सकते। ये देखिए, जब आप ये सोचते हो कि ये मेरा स्थान है, तभी ये सोचो कि वो दूसरे का स्थान है। कुछ ये आप समझ रहे हैं। देखिए जब छोटे बच्चे होता है व्यक्ति, तो छोटे बच्चे को ये भान नहीं होता कि ये उसका घर है, ये दूसरे घर है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है। मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, उन्हें ये बोध नहीं होता है। तो यद्यपि खैर ये बच्चे हैं, लेकिन ये ब्रह्म बोध में अवस्थित है, तो उनको ये इस प्रकार का अवेयरनेस, ये अनुसंधान ही नहीं है कि ये यहाँ पे ये हमारा स्थान है, वो दूसरे का स्थान है, वहां पूछ के जाना चाहिए, ऐसा कुछ था ही नहीं। आज तक कोई रोका भी नहीं था उनको। इज इट नॉट? आप देखिए, विचार कीजिए, कहीं कहीं व्यक्ति चल रहा होता है और अकस्मात वहां रूल्स अलग हो जाते हैं, स्पीड अलग होनी होती है या 1 वे होता है, तो आप क्या कहते हैं, हमको पता ही नहीं था। ऐसा नहीं कि आप जानबूझ करके अपराध कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं था उसके बारे में, अवेयरनेस ही नहीं थी। तो कह रहे हैं कि इनकी जो दृष्टि थी, उन 4 मुनियों की स्वदृष्टि, खुद की दृष्टि कैसी है, अविषम,
ये स्थान जानने योग्य है और दूसरा स्थान जानने योग्य नहीं है, ये विषम दृष्टि हुई कि नहीं? क्लियर हुआ? ऐसी इनकी विषम दृष्टि है ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो अपराध कर रहे थे, उनकी ऐसी विषम दृष्टि है ही नहीं कि ये जानने स्थान योग्य स्थान है और जानने योग्य स्थान नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ये स्थान इससे अलग है, वो स्थान उससे अलग है, ऐसा भावना ही नहीं थी। ये यानी वे अभिशंका भय विगत रहित होकर अवितहा संचरंती, वे रोक टोक विचरण करते थे। ये समझे बात? शंका को भय से क्यों लिंक किया जा रहा है? देखिए, आप विचार कीजिए कि मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर के कहीं स्थान पे और वहां प्रवेश करने लग जाए तो शंका होगी ना, यहां हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अरे तो कितनी बार हम देखे हैं मंदिर में, पहले 2 प्रसाद हॉल थे, अभी तो पता नहीं क्या सिस्टम है। एक बलराम हॉल था, एक कृष्ण हॉल था। तो कृष्ण हॉल में सभी सामान्य मतलब सभी भक्तों के लिए होता था प्रसाद, और बलराम हॉल में प्रभुपाद जी के शिष्यों के लिए हुआ करता था। तो जो लोग बलराम हॉल के सामने से जा रहे होते थे वो देख रहे होते थे कि वहां प्रसाद हो रहा है, लेकिन अब वहां अंदर जाने में उनको शंका होती थी। अरे कोई कुछ कह दिया तो यहां तो हम पता नहीं हम यहाँ पे अलाउड है कि नहीं। ये समझ रहे ना, जब शंका में भय का आशय हो, समझ में आ रहा है ना, तो वह बिना भय के प्रवेश किए। मैंने कोई, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको अपने एक रूम से दूसरे रूम में जाने में कोई शंका होती है, लेकिन आप देखो आज ही अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाओगे तो शंका होती है कि नहीं होती? आपके यहाँ वो जो क्या डिलीवरी बॉय होता है जो देने आता है, ऐसे सर वो आप बेडरूम में सो रहे, ये लीजिए आपका पार्सल आप बताइए, करता है ऐसा? हमारे यहाँ हमने देखा है कि वह अब अंदर जो हमारा मेन गेट है वहां से घुसने में भी शंका करता है कि नहीं करता? तो बाहर ही छोड़ के चला जाता है, बाहर मतलब जस्ट छोड़ के बाहर निकल जाता है। ऊपर रूम में आने का उससे संकोच करता है जनरली। आप थोड़ा आ जाता है, नहीं तो पहले बड़ा संकोच कर रहा था। समझ रहे होंगे आशय? तो वो इस प्रकार की शंका से रहित थे क्योंकि उनकी विवेक मतलब विषम दृष्टि नहीं थी। अवितहा संचरंती, वह अविहिता, हता मतलब रोक देना, स्टॉप कर देना, विहता मतलब बिल्कुल रोक देना, अच्छे से विशेष रूप से रोक देना, और अविहिता मतलब उनके मतलब उनका क्या सकते हैं यात्रा को या उनके गमन आगमन को कोई नहीं रोकता था, आराम से घूमते थे, इसलिए प्रवेश कर गए बिना पूछे। द्वारे तयोर निविशेव मिशतोर पृष्ठवा, वह द्वार में प्रवेश करे एतयो, इन दोनों के देखते देखते है, मिशतो मतलब देखते देखते, उसमें निविशु मतलब नितराम विविशु, यानी अच्छे से प्रवेश कर गए, पूछे भी नहीं कि सर मे आई कम इन, ऐसा नहीं पूछे। पूर्वा यथा, जैसे कि वह पहले के द्वारों में गए थे, यानी इसे समझ लेना चाहिए कि पहले के द्वारों में भी वह द्वारपालों से बिना पूछे ही अंदर प्रवेश किए थे, लेकिन भगवत इच्छा से उन द्वारपालों ने कुछ नहीं कहा था। इनके मन में क्यों आया? क्या ये लोग अलग स्वभाव के? नहीं, स्वभाव सबका एक बराबर है, ज्ञान सबका एक बराबर है। भगवत इच्छा से इनको गुस्सा आ गया इन द्वारपालों को। कैसे थे द्वार? तो कह रहे पुरट वज्र कपाटिकाया, जिन द्वारों में स्वर्ण और हीरे के द्वार लगे हुए थे, कपाट लगे हुए थे। कपाट तो समझते हैं सब। ऐसा क्यों किए? बिना पूछे क्यों प्रवेश किए? तो कहते हैं सर्वत्र ते अविषमया मुनयः सुदृष्टा, उन मुनियों की खुद की दृष्टि क्या थी? सर्वत्र अविषम थी, ये जाने योग्य स्थान है, ये मेरा है, ये तेरा, ऐसी भावना नहीं थी। इस कारण से ये यानी कि वे मुनिगण अविहिता संचरंती, कहीं पर भी बिना रोक टोक के वह संचरण करते थे, चलते थे, जाते थे। विगता अभिशंका, भय से रहित होकर के वह घूमते थे, इसलिए वह बिना पूछे प्रवेश किए। यानी ध्यान दीजिएगा कि दृढ़ता करके वह प्रवेश नहीं किए थे। श्रीधरी मतलब उनका ये भाव नहीं था कि अरे हमें कोई मतलब नहीं तुमसे, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। ये बात है। श्रीधरी ये सब वे सभी सनकादि महर्षिगण उन दोनों को देखते ही रहने पर, एक से पहले अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही तो हम लोग प्रथम स्कंद के उदाहरण को समझें। विविक्त दृष्टि, सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए, उनके सारे अंग डेवलप थे और वो कपड़ा नहीं पहन रहे और भाग रहे हैं,
और स्त्रियां स्नान कर रही हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो सब तरफ देख भी रहे हैं और भागे जा रहे हैं, और स्त्रियों ने अपने वस्त्र भी नहीं पहने और व्यासदेव पीछे पीछे आते हैं। तो जबकि वो स्त्रियां उनकी क्या कहेंगे, पौत्री बोलेंगे, पोती के उम्र की थी, फिर भी वो उसको शरीर को ढक ली। तो व्यासदेव जी ने कहा कि मेरा पुत्र युवा था, वस्त्रहीन था और सब तरफ देख रहा था, तब आपने कपड़े नहीं ढाके, अपने अंग नहीं ढाके, लेकिन मैं वृद्ध हूँ, सब मैं आपकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ और मैंने वस्त्र भी पहने, फिर भी आपने ढक लिया। तो कह रहे हैं कि आपकी बेटी की विविक्त दृष्टि ही नहीं, वो स्त्री पुम विधा न विविक्त दृष्टि करके श्लोक है कि वह ये स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसी दृष्टि ही सुखदेव गोस्वामी की नहीं थी। एंड हाउ इट पॉसिबल। लेकिन ये जो क्या नाम से आपके चार कुमार, इनकी भी ऐसी दृष्टि है, ये बाहर है, ये अंदर है, ऐसा उनकी कोई दृष्टि नहीं थी। श्रीधरी, ये सभी सनकादि महर्षिगण उन दोनों को देखते ही रहने पर, उन दोनों के होना चाहिए, उन दोनों के देखते ही रहने पर, मतलब ये देखते ही घुस गए अंदर, ऐसा कहना हुआ था। अरे रुको, ये भी हमारा अनुभव है कि बलराम हॉल पे खड़े रहते थे, इतनी देर में किसी रोकते वो अंदर घुस करके प्रसाद की प्लेट लेके वो खड़ा हो जाता था, नहीं अरे करते रहते थे, अरे करते रह गए और ये लोग अंदर चले गए। ये सभी सनकादि महर्षिगण उन दोनों के देखते ही रहने पर, दोनों से पूछे बिना ही, जिस तरह से स्वर्णालंकृत वज्रमय किवाणों से युक्त 6 कक्षाओं को पार करके, यानी 6 द्वारों को पार करके आए थे, उसी प्रकार इस 7वीं कक्षा में प्रवेश कर गए। क्योंकि वे मुनिगण तो समदृष्टि थे, अतएव बिना शंका के वे सर्वत्र विचरते थे, उन लोगों को कोई भी रोकता नहीं था। शंका नहीं होने का कारण थी कि उनकी विषम दृष्टि नहीं थी। समझ में आ गया सारी बातें। तात्पर्य, सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार महर्षि यद्यपि काफी उम्र के थे, किंतु अपने को शाश्वत रूप से छोटे बच्चों की तरह बनाए हुए थे। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि भाई जब बड़ा होता है बच्चा तो काम परेशान करता है, आप सब जानते हैं। जब बच्चा 5 साल का है उसको तो काम का पता ही नहीं होता क्या होता है, तो इसलिए वो हमेशा के लिए अपने आप को 5 साल से बड़ा किए ही नहीं है, यद्यपि उनकी उम्र ब्रह्मा जी के बराबर ही है, ऑलमोस्ट बराबर। वे दुविधा रहित थे। दुविधा मतलब ये गुड बैड ऐसी दुविधा में नहीं था, द्वंद्व नहीं था। और वे दरवाजे में उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह छोटे बच्चे अतिक्रमण क्या होता है उस पर बिना किसी विचार के प्रवेश करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, बच्चों को पता नहीं होता, प्रवेश कर जाते हैं। यह बच्चे का स्वभाव होता है। बच्चा किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसे कोई नहीं रोकता। निसंदेह की सामान्यता किसी भी स्थान में जाने के प्रयास के लिए बच्चे का स्वागत होता है, किंतु यदि बच्चे को दरवाजे में प्रविष्ट होने से रोका जाता है तो वह बहुत दुखी और क्रुद्ध होता है। यह बालक का स्वभाव है। यहाँ पर वही बात हुई। बच्चों जैसे साधु पुरुष राजमहल के 6 द्वारों में घुसते गए और उन्हें किसी ने नहीं रोका। राजमहल से मतलब वैकुंठ का महल। अतएव जब उन्होंने 7वें द्वार में प्रविष्ट होने का प्रयास किया और उन्हें द्वारपालों द्वारा मना किया गया, जिन्होंने अपनी लाठियों से रोका। लाठी का मतलब है गदा से। ये नहीं कि लाठी इसलिए बोल रहे कि इस जगत में आप देखते हैं कभी किसी 5 स्टार होटल में घुसने का प्रयास की तो एक दाढ़ी वाला एक द्वारपाल होता है, वो लाठी लेके खड़ा रहता है, देखे हैं, तो ऐसे लाठी आगे कर देगा। तो हमारे समझाने के लिए प्रपात बोल रहे हैं कि लाठी वहाँ वो लाठी नहीं पकड़ते हैं, वो गदा पकड़े। आपने देखा था गदा हाथ में पकड़ी हुई थी, तो गदा को रोक दिए थे। ठीक है, कहाँ थे? कोई सामान्य बालक तो चिल्लाया होता, किंतु ये सामान्य बालक न थे। अतः इन्होंने तुरंत द्वारपालों को दंड देने की तैयारी कर ली, क्योंकि इन द्वारपालों ने बहुत बड़ा अपराध किया था, उनको भगवान के पास जाने से रोका था। भारत में आज भी किसी संत पुरुष को किसी के द्वार में घुसने से कभी नहीं रोका जाता है। तो ये बात थी। एक बात है, वैसे तो बाकी और आएंगी। अपराध का स्कोप कितना सूक्ष्म है। अब इसको हम यहाँ बस इतना बोल के छोड़ दे रहे हैं, जब आगे बातें आएंगी तो और क्लियर करूंगा। कुछ पूछ रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। एक भक्त कह रहे हैं ये भी समझ सकते हैं,
ऋषियों को गोल्ड डायमंड का दरवाजा और नॉर्मल वुड के दरवाजे भी उनके लिए विशेष नहीं था। आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये कि उनके लिए ये अंदर जाने लायक स्थान है, ये नहीं है, ऐसा भाव नहीं था। क्या उनको ये नहीं लगा कि ये ही भगवान हैं, क्योंकि वे भी तो भगवान के जैसे शंख चक्र गदा पद्म से युक्त हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि भगवान के जैसा रूप है, लेकिन भगवान की एक श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि, जहाँ तक मैं सही बोल रहा हूँ, श्रीवत्स का चिन्ह तो भगवान विष्णु के छाती पे है, वो अन्य पार्षदों पे नहीं है, और कौस्तुभ मणि भी, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो ये दो चिन्ह हैं जिनके द्वारा भगवान विष्णु अन्य पार्षदों से अलग दिखते हैं। तो इसलिए वो समझ रहे थे कि भगवान विष्णु तो ये नहीं है। और दूसरी बात, आप विचार कीजिए कि भगवान विष्णु क्या द्वारपाल बन के खड़े रहेंगे? आप ये चार कुमारों को क्या हल्का समझ रहे हैं? क्या उन्हें बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप? अरे वो बच्चे नहीं, बाप हैं। वो ज्ञान के अवतार हैं, भगवान की ज्ञान शक्ति के अवतार हैं। तुमको सब समझ में आ रहा? डैडी बताए थे उनको कि भगवान कैसे लगते हैं। भगवान द्वारपाल बन के नहीं खड़े वहां पे, ऑब्वियसली। ठीक है, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।